आचार्य कल्पा पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 7वां व्यवहाराभासी का प्रकरण। व्यवहाराभासी 7 तत्वों में कैसे भूल करता है, अर्थात मिथ्यात्व रह जाता है, उसका वर्णन चल रहा है। मिथ्यात्व रूपी बैरी का अंश भी बुरा है, अर्थात क्या? मिथ्यात्व का कण भी अनंत संसार खड़ा कर देता है। मिथ्यात्व अर्थात उल्टी मान्यता किस संबंधी, वे जो 7 प्रयोजनभूत चीज़ें हैं उस संबंधी ही यदि उल्टी मान्यता रह जाए तो मिथ्यात्व रहता है। इसलिए पहले 7 तत्वों को सही समझकर उसकी सही श्रद्धा करते और फिर उसके 7 तत्वों में से हमें अपना चैतन्य वस्तु जो भगवान आत्मा है उसकी प्राप्ति होती है ना। तो इसलिए 7 तत्व का श्रद्धान व्यवहार श्रद्धान है, व्यवहार सम्यक दर्शन है, और अपने आत्मा का श्रद्धान हो जाना वो निश्चय सम्यक दर्शन है। तो 7 तत्वों को जैसे है वैसे बराबर जानना था, परंतु ये 7 तत्वों में भी सही तरीके से जानता नहीं और सही मानता नहीं, ये प्रकरण चल रहा है। जीव अजीव और आश्रव बंध यहाँ तक अपना हो चुका है ना। इस संबंध में हर तत्व के संबंध में वो कोई ना कोई भूल रखता है, अर्थात मिथ्यात्व रहने से 7 तत्व उल्टे ही लगेंगे, समझ रहे, और मिथ्यात्व छूटने पर 7 तत्व सही समझ में आएंगे। तो इसने उन तत्वों को गहराई से समझा नहीं, इसलिए उसके मिथ्यात्व रह गया है ना। अगर सही समझ लेता तो मिथ्यात्व का नाश होना चाहिए था। तो इन 7 तत्वों की गहराई जो समझनी है वो अपन पढ़ रहे हैं। संवर तत्व में हमने कहा कि प्रशस्त राग को तो वह संवर जानता है ना, जबकि दोनों भी आश्रय होते हैं, अप्रशस्त राग भी और प्रशस्त राग भी, ठीक है। दोनों आश्रयों के ही 2 प्रकार है। आश्रयों में ही मतलब 2 भेद कर लिए उसने ना, एक संवर और एक बंध, यानी क्या आश्रय। तो आश्रय में शुभ आश्रय को धर्म जानता है, जबकि धर्म तो वितराग भाव रूप है, यानी स्वभाव रूप रहे। हम चेतन वस्तु है, हम चेतन रूप रहे, मतलब सिर्फ प्रतिभा से किसी का आकर्षण ना हो, किसी का प्रेम ना हो, जो हो रहा है आसपास उसको सिर्फ जाने, यही हमारा स्वभाव है, यही हमारा धर्म है, समझ रहे। परंतु वो क्या कर रहा है, जो प्रशस्त विषय है उनमें राग कर रहा है, उसको धर्म जान रहा है। अब राग करना तो स्वभाव भाव है, तो वो धर्म हो ही नहीं सकता। तो उसने कौन से विषयों में राग किया, तो कल हमने गुप्ती का समझा था, है ना, परसों भी पढ़ा था हमने। जो गुप्ती में वह उसका राग कैसा है, मुख को मौन रखने का, देह को स्थिर रखने का और मन में भक्ति के चिंतन का। अब ये राग तो अच्छा ही कहा जाएगा दुनिया में, इससे अच्छा राग क्या हो सकता है, और समझे कि नहीं। परंतु है तो यह राग ही, राग होने से यह विभाव भाव है, यह आकुलता रूप परिणाम है, ये कर्म बंध का कारण है, समझे। इसकी गहराई समझनी होगी। भले ही हमारा राग दुनिया से कटने का है, लेकिन हमने आंखें बंद कर दी है ना, हम ध्यानस्थ हुए, मुख को मौन किया है, इन वचनों को, देह को भी स्थिर किया है, मन में भी भक्ति रूप चिंतन है, तो फिर ऐसे व्यक्ति को भी बंधन रूप क्यों कहा, उसका कारण कल कहा था, क्योंकि वह ये जो राग कर रहा है इसको स्थिर करने का, इसको धर्म समझता है, यानी प्रशस्त राग को धर्म समझता है। इसलिए अभिप्राय यह है कि यह राग तो आवश्यक है, यही राग धर्म है, यही सुख है और यही मुझे चाहिए। अब राग का अंश जहाँ रहता है वहाँ निर्वाण नहीं होता, ऐसा हमने नकुल और सहदेव के भी प्रकरण में देखा है। एक कण का राग 33 सागर खड़ा कर दिया, समझे कि नहीं। तो राग का तो अंश भी नहीं चलेगा। अब ये तो खुद बोल रहा है कि मुझे राग चाहिए, तो इसका अर्थ क्या, अब इसको तो संसार होने वाला है पूरा, समझे कि नहीं। जिसे राग किंचित नहीं चाहिए उसको भी इतना सा राग हो तो बंद होता है, समझ लीजिए। मुझे मान्यता सही होने पर भी जितना राग उतना बंद होता है, समझ रहे। इसकी तो मान्यता ही उल्टी है,
तो राग कोई धर्म माने बैठा है, संवर माने बैठा है, इसलिए इसका तो अभी मोक्ष होना ही नहीं है, बहुत दूर है। जब वो राग को हेय जानेगा, उसको नष्ट करने की भावना भाएगा, तब उसका वो मोक्ष मार्ग आएगा। हमने विपरीत एग्जाम्पल किया था, चक्रवर्ती पूरे भोगों में है, 96 रानियों में है, राग उत्पन्न हो रहा है, परंतु इस राग का नाश हो, यह राग दुखदायी भाव है, मैं कब राग से मुक्त हो, ऐसी मान्यता और ऐसी भावना उसको राग से मुक्त कराएगी एक दिन निकट काल में, और मुक्त कराएगी। तो हमारे जीवन में हमने क्या करना चाहिए, अपने ज्ञान से इस राग को, पहले तो इस शरीर को देखो, ये जड़त्व है पूरा, है ना, ये जड़ वाला है। पहले शरीर का जड़त्व हमसे भिन्न पहचानने में कि पूरा मिट्टी का एक कण, एक भी चीज़ जानती नहीं इसमें से, तो शरीर से भिन्न तो समझो पहले। फिर देखो ये राग हो रहे हैं मुझे इस शरीर संबंधी, ये राग सुखदायी है कि दुखदायी है। तो आपको अगर वो विषयों के राग, पत्नी बच्चों के राग, घूमने फिरने के, खाने पीने के राग वो आनंदित लग रहे हैं, तो अच्छे से देखो ज्ञान से कि वो दुखदायी भाव है ना, वो तो अत्यंत दुखदायी है। वहाँ पर क्लेश है, चिंता है, डर है ना, अपेक्षाएं है, नाराज़ी है, कषाय है ना, बहुत कुछ है वहाँ पर। मैं बहुत कम बोल रहा, है ना, ईर्ष्या है ना, गालियाँ है, लूटना है, छीनना है, छल कपट है, सभी तो है वहाँ पर। तो दुखदायी है वो राग, अप्रशस्त राग। तो प्रशस्त राग ये है सुखदायी उस अपेक्षा से, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कषाय कम है, शांति है थोड़ी, समझ रहे, यहाँ पर विनय है, सरलता है, संतोष है, भक्ति है आदि है। परंतु ये राग ही है, इसमें भी दुख ही है, ये राग भी छोड़ने योग्य है, ऐसी मान्यता हमने करनी चाहिए। मान्यता हमारी ये होनी चाहिए, ठीक है। अभिप्राय हमारा राग को नाश करने का होना चाहिए। तो कर दो राग, तो तुरंत राग नाश नहीं होता, है ना, उसको राग का नाश करने की एक प्रक्रिया होती है ना, और वो लंबी प्रक्रिया है और वो क्रम से नष्ट होता है, समझे कि नहीं। भावना तो अभी इसी वक्त हो जाएंगी कि राग का नाश करना है ना, मान्यता तो एक सेकंड में पलट जाएंगी कि राग अच्छी चीज़ नहीं, नष्ट करो, लेकिन राग नष्ट करने को टाइम लग सकता है, समझे कि नहीं। अब विचार करो, भगवान महावीर के जीव को राग बुरा है ये मान्यता कब हुई थी? 10 भव पहले। राग नष्ट करने योग्य है ऐसी मान्यता तो 10 भव पहले हुई थी, बात समझ रहे। फिर भी राग नष्ट होते होते 10 भव लगे, समझे कि नहीं। हम ये नहीं बोल रहे 10 भव लगेंगे ही हमारे को, पर बोलना ये है कि मान्यता सही होने पर भी 10 भव लगे हैं, विचार करो, समझे कि नहीं। तो 10 भव जो राग हो रहा था, तो क्या हो रहा था, उसको हे जान रहे थे, और उसका रुचि घटते घटते ही तो राग खत्म होने का स्टेज आई है कि नहीं। राग की रुचि बनी रहती तो फिर वो आती ही नहीं निर्वाण दशा, समझे क्या। तो ये अपन चर्चा करें, अब अपन समिति संबंधित चर्चा करेंगे, तो समिति को कैसे उल्टा मानता है, आ जाइए। देखो समिति की तृतीय है 5 समिति, देखो समझ। तथा पर जीवों की रक्षा के अर्थ यत्नाचार प्रवृत्ति उसको समिति मानता है, ठीक है। पहले समिति 5 बोलो, पहले कौन सी? पहली कौन सी? ऐशना समिति पहले, तीसरी है ना, भाषा समिति पहले देगा, हिरिया समिति, फिर भाषा समिति, फिर ऐशना समिति, आधा निक्षेपण और निष्ठापन समिति, है ना। तो पहले कौन सी? एरिया समिति, मतलब क्या, देख देख कर चलना, समझ रहे। फिर दूसरी भाषा समिति, हित मित प्रिय वचन ही बोलना, जिससे किसी का दुख हो ऐसे वचन नहीं बोलना, भाषा समिति। फिर ऐशना समिति, मतलब क्या, वही भक्षण करेंगे जिससे किसी का घात ना हो, मर्यादा का, समझे कि नहीं, उत्तम श्रावक कुल, है ना, वो वाला। चौथा आदानिश, कोई भी चीज़ देख कर उठाएंगे, देख कर रखेंगे, कोई जीव मरना नहीं चाहिए इसके लिए। और निष्ठापन समिति, मल मूत्र का विसर्जन निर्जंतुक स्थान पर करेंगे, समझे कि नहीं। ऐसी 5 समितियाँ होती है। तो 5 समितियों का अर्थ ये क्या समझ रहा है कि ये पर जीवों के रक्षा के लिए पाली जाती है। तो गलत क्या है इसका? तो क्लियर बोला आपने, ठीक है नहीं। एरिया समिति हो, भाषा समिति हो, ऐशना समिति हो, आधार निक्षेप समिति हो, निष्ठापन समिति हो, तो ये सब तो पर जीवों के रक्षा के अर्थ पालनी चाहिए, इसलिए वो यत्नाचार रूप परिणमन कर रहा है। देखो
परजीवों की रक्षा के अर्थ यत्नाचार। यत्नाचार का अर्थ क्या, देखो प्रयत्न रहता है ना, यत्न मतलब ट्राई, समझिए, और उत्कृष्ट ट्राई किया तो प्रयत्न कहते हैं, और यत्नाचार मतलब क्या, प्रयत्नशील आचरण, समझ रहे, यत्नाचार मतलब प्रयत्नशील होना। तो प्रयत्नशील है, काय के अर्थ है, काय के प्रयत्नशील हो, पर जीवों के रक्षा के प्रयत्नशील है। प्रवृत्ति उसको समिति मानता है, मतलब क्या, पर जीवों के रक्षा के लिए जो प्रयत्न कर रहा है, जो प्रवृत्ति है, उसको समिति मानता है। तो ये तो गलत है ही नहीं, हमारे हिसाब से गलत है क्या? हमारे को भी तो सही लग रही है कि नहीं? तो सोचो, हम भी उसी में आ रहे हैं, हमारे को सही लग रहा है, लेकिन एक्चुअल वाली कैसी है, याद रखना, ये प्रोडोलॉजी को नहीं पढ़ेंगे हम, या गहरे से शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा एक्चुअल समिति है क्या, वो यहाँ पर लिखी हुई है। हम ये वाली ही समिति जानते हैं जो व्यवहाराभासी मानता है, समझे कि नहीं समझे? एक्चुअल समिति कौन सी है, ये देखो कितना स्पष्ट करके बताया यहाँ पर, समझे? अभी गहरे गहरे सिद्धांत थे शास्त्रों में, उसको सरल भाषा में समेट कर दिया हमारे को, समझे कि नहीं? इतना कठिन कंसेप्ट मतलब गहराई में उतरने पर मालूम पड़ते थे, तो पूरी दुनिया समिति थी। तो जैनी के हम क्या वृत्ति महावृत्ति, वे भी इसी को समिति मानते हैं आज भी, लेकिन उसकी गहराई क्या है समिति की, वो समझ रहे हैं। देखो हिंसा के परिणामों से तो पाप होता है, बराबर है? हिंसा का परिणाम करेगा, यत्न करेगा कौन सा, हिंसा का, समझ रहे, तो पाप लगेगा, बराबर है, सिंपल बात। और रक्षा का यत्न करेगा तो उससे पुण्य बंध होगा, बराबर है क्या? रक्षा के परिणामों से संवर कहोगे तो पुण्य बंध का कारण कौन ठहरेगा, बताओ? मारने का प्रयत्न करोगे तो पाप बंधेगा, बचाने का प्रयत्न करोगे तो पुण्य बंधेगा ना, संवर कैसे होगा? संवर में लिखा है ना किसको, समिति को। देखो ये शब्द कहाँ से है, गुप्ती समिति धर्म तत्वा सूत्र में से है ना, सूत्र तत्वा सूत्र का 9वां अध्याय 2रा सूत्र, उसमें संवर किससे लिखा है, उन्होंने कहा कि ये सब पालन करने से संवर होता है, क्या, गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिषद चारित्र, समझ रहे, कि ये पालन करने से संवर होता है। तो वो क्या समझ रहा है कि ये जो मैं परजीवों की रक्षा कर रहा हूँ, ये जो पालन कर रहा हूँ, इससे संवर होता है। तो कह रहे परजीवों की रक्षा वाले भाव तो पुण्य बंध के कारण है, इसको संवर कैसे कहोगे? अगर इसको संवर कहोगे तो पुण्य बंध कैसे होगा? समझे कि क्या कह रहे, बात समझना, बहुत गहरी बात है। मतलब हमने याद रखना, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, जो परजीवों के रक्षा वाला भाव था, समझ रहे, जो शुभ भाव था, शुभ राग था, उसको ही संवर जाना है, समझे कि नहीं समझे? गहराई समझो, समझे नहीं समझे, नहीं समझा? देखो हम परजीवों को बचा रहे हैं, तो ये भाव कौन सा है, तो ये शुभ भाव है, ये शुभ राग है, समझे कि नहीं, बचाने का भाव। तो इस शुभ राग को, यानी जो आश्रव भाव है, राग है ना, शुभ राग है, आश्रव भाव है, उसको ही संवर जान लिया, समझे कि नहीं समझे? फिर संवर होता क्या है? फिर प्रश्न तो ये आएगा, ये संवर नहीं है, जो 5 समितियों को तो संवर में डाला है, या समिति को संवर में डाला है, तो समिति संवर रूप होनी चाहिए, तो पुण्य बंध, हम समिति पालन कर रहे तो हमको पुण्य बंध हो रहा है, आश्रय हो रहा है, समझे क्या नहीं? ये कैसे? तो तुम समिति के बोलो कौन से स्वरूप को नहीं जानते, निश्चय समिति को नहीं जानते। ये समिति व्यवहार समिति है, समझे क्या नहीं? गुप्ती की भी केस में बताया था हमने, तो तुमने मन वचन काय को रोक दिया, तुमको लग रहा है कि हमने गुप्ती पालन कर ली, ये व्यवहार गुप्ती थी। निश्चय गुप्ती बताई थी उन्होंने, बताओ, वितराग भाव होने पर सहज ही मन वचन काय काम नहीं करते, वो निश्चय समिति, ये निश्चय गुप्ती थी, बराबर है। अब निश्चय समिति बताएंगे तो जो गड़बड़ का होती है, हम व्यवहार स्वरूप को ही समझ रहे हैं, निश्चय तक नहीं पहुंच रहे, उसके डेप्थ तक नहीं पहुंच रहे, हम उसकी गहराई तक नहीं पहुंच रहे, हम ऊपर से चीज़ों को जान रहे हैं, ठीक है? देखो ये समझ में आया, 2 लाइन समझ में आई क्या? हिंसा के परिणामों से तो पाप होता है, रक्षा के परिणामों से संवर कहोगे तो पुण्य बंध का कारण कौन ठहरेगा, समझे कि नहीं? तथा ऐशना समिति में दोष टालता है, वह रक्षा का प्रयोजन है नहीं, इसलिए रक्षा ही के अर्थ समिति नहीं है। देखो क्या कहे, ऐशना समिति मतलब क्या, वो आहार ले रहा है, तो उसमें तो जीव रक्षा का लॉजिक भी नहीं बैठ रहा है। अभी तो श्रावक के घर आहार लिया है ना, आहार विधि से समझ लीजिए जो विधि है, तो उसमें जीव रक्षा वाला एंगल तो ही नहीं ज़्यादा, चलने में
और उठाने में, रखने में, बोलने में, तो परजीवों के रक्षा का एंगल तो बैठ रहा है चारों में, लेकिन एषणा में तो परजीवों को बचाने वाला एंगल तो रह नहीं रहा। लेकिन मुख्यता से देखो वही लिया ना ने, एषणा समिति में दोष टालता है, मतलब क्या, 46 दोष बिना श्रावक सुकुल तने घर असन को, है ना, ले तप बढ़ावन हेतु, तो वहाँ पे सिर्फ दोष डालता है क्या, कि पड़गाहन की विधि होनी चाहिए, 46 दोष न लगने चाहिए आहार में, यही कर रहा है। वहाँ पे तो परजीवों के रक्षा वाला एंगल है ही नहीं, समझे। तो फिर क्या करे, दोष डालते हैं, वहां रक्षा का प्रयोजन है नहीं, समझेगा नहीं, रक्षा वाला एंगल है क्या वहां पर, नहीं है, इसलिए रक्षा ही के अर्थ समिति नहीं है, समझेगा नहीं। कैसे कहा उन्होंने, नहीं समझा, उनकी तीक्ष्णता देखो बुद्धि की। हम समझ रहे समिति मतलब जीवों की रक्षा करना, तो कह रहे देखो तुम गलत पकड़ रहे हो इस बात को। जो तीसरी समिति है एषणा समिति, वो उसमें तो रक्षा का एंगल है ही नहीं। तो इससे क्या सिद्ध होता है, समिति अर्थात जीवों की रक्षा नहीं, समझे क्या, क्या समझना बहुत इंपॉर्टेंट। मैं तो ये जो लिखा है जब जिन्होंने, उनकी गहराई समझ रहा हूँ कि उन्होंने निश्चय स्वरूप और व्यवहार स्वरूप कितना जबरदस्त निरूपण किया। इन्होंने जहाँ से सीखा उन्होंने भी, वो आचार्यों ने, समझे कि नहीं, क्या लिख कर गए, मतलब एक्चुअल समिति क्या है और व्यवहार से किसको कहा गया, समझे कि नहीं, व्यवहार से ऐसा क्यों कहा गया वो भी बताएंगे, बहुत ज़बरदस्त लिखा हुआ है, समझे कि नहीं। तो हमारा भाग्य बहुत है ना, इतना भाग्य है कि हमारे को क्या क्या चीज़ें सुनने को मिल रही, वो काल की, समझे कि जब तीर्थंकर थे, जब मनराज थे, साक्षात समझे आचार्य कुंद थे, वो टाइम पे जो बातें हो रही थी वो हमें आवाज़ सुनने को मिल रही, और भाग्य बहुत बात है, मतलब 2000 साल बाद भी हम वो लेके आ गए, ठीक है नहीं, जो बातें वहाँ थी, ठीक है। देखो क्या लिखा कि सो समिति कैसी होती है, उन्होंने क्या बोल दिया, जीवों की रक्षा मतलब वो समिति नहीं, समझ में आ गया, क्लियर कट समझ में आया। इसके बाद याद रखना, समिति इज इक्वल टू जीवों की रक्षा नहीं, ये बात एकदम पक्का कर लेना अपने अंदर, ठीक है। फिर समिति क्या है, ठीक है, क्या लगता है आपको, क्या लगता है समिति क्या है, फिर जीवों की रक्षा नहीं है तो समिति क्या है, बिल्कुल सही बात है, और थोड़ा समझाओ, वैसे कठिन नहीं है। समय जो कशाप की बद्धता हुई, हाँ हाँ, अपने आत्म मतलब परजीव से लक्ष्य हट के अपने स्वरूप में लक्ष्य किया। हाँ, बिल्कुल सही बात है, हाँ बिल्कुल सही बात, सीमित करना, बस उत्तर तो सब सही है, बस तो बस मैं उसको थोड़ा सा मैं आपके उत्तर में थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ। देखो हाँ, कि क्या हो रहा है कि मैं जब, जैसे ना पहला कौन सा इरिया में थी ना, जब मुझे कहीं जाने का राग हुआ, ध्यान सुन लेना, ध्यान सुनना, तो यह राग होने से हमारे अंदर तकलीफ उत्पन्न होती है, पीड़ा, दुख, समझ लीजिए, समझ रहे। दूसरी कौन सी है, बोलने का राग हुआ तो भी तकलीफ होती है, ध्यान से सुनना। आहार का राग हुआ तो भी तकलीफ है, समझ रहे। कोई चीज़ को जल्दी उठाने का और रखने का राग है, मतलब क्या, राग द्वेष से ही हो रहा है, समझ रहे ना, तकलीफ है। और जल्दी से का बिना देखे, है ना, निकालने का जो भाव है वो भी राग द्वेष में ही आता है। इन राग द्वेष से मुझे होती है तकलीफ, ध्यान से सुनना, लॉजिक समझ रहे क्या। मैं जाने का भाव क्यों आ रहा है, मुझे राग द्वेष से होगा, एक तो यहाँ का द्वेष होगा, कहीं जाने का राग होगा, समझे। या फिर बोलने का बोल क्यों रहा हो, एक तो राग होगा सुनाने का, समझे क्या, कि भाई सुनो, धर्म सुनो, ये द्वेष होगा कि कैसा क्यों किया तुमने, तो वचन भी निकलते हैं राग द्वेष से ही होते हैं, समझे क्या नहीं। तो ये समझ, हर जगह पे आहार भी क्या है, राग द्वेष वाला ही है, समझे क्या नहीं, समझे। शुद्धा से द्वेष हुआ होगा और आहार संबंधी राग हुआ होगा, समझे कि नहीं समझे। फिर कोई चीज़ जल्दी से उठा रहे, रख रहे, क्यों, राग द्वेष से, क्यों उठाए जल्दी से, तुमने देखे बिना क्यों रख दिए, समझे। और वो निष्ठापन वाला भी बता दिया हमने। तो कह रहे हैं इस राग द्वेष से मुझे तकलीफ होती है, समझे कि नहीं। और ये राग द्वेष ही आश्रय है। इन राग द्वेष को कम करना, सीमित करना, जो आप बोल रहे थे, आप बोले सीमित करना, उसको जो सीमित करना है, उस राग द्वेष को सीमित करना, वो एक्चुअल समिति है, नहीं समझे। अब समझ में आया क्या बोला हमने, इसमें पर जीव आया क्या, पर जीव आया ही नहीं, आप समझे कि नहीं। मतलब सोचो, इसमें ये वाली समिति जो मैंने अभी बताया आपको, इसमें तो परजीव है ही नहीं, मैं और मेरा दुख यही है, बात समझे क्या, नहीं समझे। थोड़ा और गहरा समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। धर्म है ना, धर्म के क्षेत्र में परजीव का कोई कनेक्शन ही नहीं है, ध्यान से सुनना, पहले ओरिजिनल धर्म में,
सच्चाई धर्म में, निश्चय धर्म में, क्योंकि बाहर के जीवों का सुख दुख उनके कर्मों के अधीन है। ध्यान से सुन लेना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, और इसका मिसयूज मत करना जो बता रहा हूँ उसका, ठीक है। कि जो धर्म है वो सिर्फ इतना है कि मैं और मेरा सुख का क्या कनेक्शन, मैं और मेरा सुख दुख का संबंध होना, यही धर्म है। मतलब इतने ही है, मैं और मेरा सुख दुख, ठीक है। और बाकी के जीवों का सुख दुख वो उसका मेरे धर्म से कोई कनेक्शन नहीं है। ध्यान से सुन लेना। जिनको मैं और मेरा सुख दुख ये वाला कंसेप्ट पूरा नहीं समझ में आता, उनको व्यवहार से बताया गया कि किसी और को दुख मत दो, इसको दुख मत पहुंचाओ, उसको दुख मत पहुंचाओ, परिवार को, गरीबों को, छोटे जीवों को, इसको उसको, पानी के जीवों को, जल का, उसको समझाया है वो। ध्यान से सुन लेना क्या कहा, समझ रहे। जहां पर द्रव्यों का इन्वॉल्वमेंट आ गया, पर जीवों का इन्वॉल्वमेंट आ गया, पर की अहिंसा का इन्वॉल्वमेंट आ गया, वो पूरा व्यवहार वचन। समझ में आया? एकदम सिंपल है। देखो गहराई से उतरना इस बात के अंदर, समझ रहे ना भैया, बहुत ही। और निश्चय क्या रहता है, जो अपने ही अंदर की बात करेगा, अपने ही एरिया में, अपने प्रदेशों में, समझे कि नहीं। निश्चय धर्म वो है अपने अंदर। अब इस समिति में पालन क्यों कर रहा हूँ बोलो, मेरे राग द्वेष से ही चलना होता है, मेरे राग द्वेष से ही बोलना होता है, मेरे राग द्वेष से ही आहार होता है, मेरे राग द्वेष से ही चीजें उठाना रखना होता है, मेरे राग द्वेष से ही निष्ठापन होता है। समझ रहे कि नहीं। मैं उस राग द्वेष को सीमित कर रहा हूँ, उस राग द्वेष का अभाव कर रहा हूँ, तो ये एक्चुअल समिति है। नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? पढ़ेंगे अपन वो तो, समझे कि नहीं। पर ये एक्चुअल समिति है, मैं मेरे अंदर के दुख दूर कर रहा हूँ, समझे कि नहीं। दूसरे को कैसे समझाए कि मैं अंदर क्या कर रहा हूँ। उसको बोला हम देखो चलते हुए किसी जीव को मारना नहीं, समझे कि बोलते हुए किसी को सताना नहीं, और उसको इस एंगल से समझाया हो। देखो किसी चलते हुए किसी जीव को नहीं मारना, मतलब हम इशारा तो यही कर रहे थे कि अंदर राग द्वेष ऐसे मत करो, पर उसको समझ में नहीं आया। उसको तो ये बोला कि किसी जीव को चलते वक्त किसी जीव को मारो मत, बोलते हो किसी जीव को हर्ट करो मत। समझे कि क्या बोल रहा हूँ मैं? लॉजिक समझ रहे आप? बहुत गहरा है, समझने की कोशिश करो। हम वो सिद्धांत पकड़ रहे जो तीर्थंकर के दिव्य ध्वनि में आया है, समझ लीजिए। वो क्या सिखा रहे थे, वो ये नहीं सिखा रहे थे पर जीवों की रक्षा मत करो, ये तो पूरी दुनिया सिखा रही है। उनकी वो बात थोड़ी है। दिव्य ध्वनि क्यों बोलेंगे हम इसको, अगर तुम ये सिखा रहे कि पर जीव, वो तो सब धर्म कर रहे हैं। क्या महानता है हमारे जैन धर्म की, क्या बताओ? हमारे धर्म की महानता ये है कि बोलते पर जीवों का आघात तो हो रहा है जब अंदर राग द्वेष हो रहे हैं। तक इंटरकनेक्शन जोड़ के रखा उन्होंने, समझे कि नहीं। उन्होंने बता दिया जिसकी प्रारंभिक भूमिका है उसको ये बता दिया, पर जीवों का घात मत करो, समझे क्या नहीं। और जैसे लेवल अप होगा, इसको बोलते हैं भैया अपने अंदर घात मत कर। किसका? अपने भावों का। अपने अंदर राग द्वेष से स्वयं की शांति का, सुख का घात मत कर। और यही वास्तविक धर्म है। तो ये समिति थी, इसका एक्चुअल अंग समझ में आपको क्या? मेरे अंदर से उत्पन्न होने वाले राग द्वेष को मैं खत्म कर रहा हूँ। राग द्वेष का अभाव जो होना वही तो संवर है। बताओ, आश्रव का अभाव ही तो संवर है। तो पर जीवों की रक्षा और संवर का क्या कनेक्शन है, विचार करो भला। संवर क्या होता है? भाव संवर क्या है? राग द्वेष का उत्पन्न होना बंद हो जाना, बराबर है। भाव संवर तो मिल रहा है, राग द्वेष की उत्पत्ति सो भाव आश्रव, बराबर है, बराबर है कि नहीं। और राग द्वेष का उत्पन्न होना बंद हो जाना, ये भाव संवर है। कर्मों का आना सो आश्रव, कर्मों का आना रुक जाना सो संवर, यही ना। तो कर्म की जगह भाव लिया पुण्य, जो द्रव्य भाव, तो भाव मोह राग द्वेष के भाव आना सो आश्रव, मोह राग द्वेष आना, आश्रव आना बंद हो जाना, वो संवर। तो फिर समिति का संबंध किससे, समझ रहे क्या तुम? अंदर मोह राग द्वेष उत्पन्न बंद हो गए तो समिति, सो संवर। समझ में आया ना? हम संवर कहाँ से देख रहे? सोचो सोच। हम ये पढ़ने के पहले यही समझ रहे थे कि कोई जीवों को घात नहीं करना, कोई जीवों को घात नहीं करना, सो समिति समिति, समझे भैया। तो पानी नहीं छानना तो क्या करना है बताओ? किसकी जान बचाना है हमारे को? पानी छानना, पानी छानना समझो, पानी छान, नहीं छानना बोला क्या? पानी छानना, ठीक है। उसमें हम किसकी जान बचा रहे हैं? किसकी? हाँ, सही बात है, समझ लीजिए, ये भी समझ लीजिए आप। उन जीवों की रक्षा करना उद्देश्य नहीं हमारा, वो तो है ही, वो तो साथ में होती ही रहती है। मेन मुझे अवक्ष, वो पानी पीने के भाव जो राग होते हैं वो मैं नहीं करूँगा। मैं अविवेक में नहीं चला जाऊँगा। भक्ष अभक्ष का जो विवेक होता है उसका नाश करके अविवेक में नहीं जाऊँगा। अविवेक से तकलीफ होती है मुझे, अज्ञान से तकलीफ होती है, स्थूल ज्ञान से तकलीफ होती है, समझे? ध्यान सुनना, नहीं समझ रहे? देखो, हिंसा अहिंसा का विवेक नहीं होना मतलब ज्ञान सो जाना, समझे कि नहीं? ज्ञान सो जाना मतलब अज्ञान में चले जाना। हिंसा हिंसा का विवेक नहीं, भक्ष अभक्ष का विवेक नहीं होना मतलब क्या? ज्ञान सो जाना, समझ रहे? और
स्पीड में कुछ भी खा पी लेना मतलब राग द्वेष होना। कुछ भी पी लेना, कि पी लो या जल्दी से टाइम जा रहा है ना, वो प्यास लग गई है, ये राग द्वेष। मुझे अंदर अविवेक से और राग द्वेष से तकलीफ होती है, उसके नाश के लिए मैं पानी छान रहा हूँ। आप समझ लीजिए, ये निश्चय वाला अंग पानी छानने का। और पर जीवों की रक्षा करो, एक भी जीव मरना नहीं चाहिए, ये क्या हो गया, ये व्यवहार अंश है इसका। समझ गए? मतलब ये वाला अंग पकड़ेगी जिस दिन हम हर एक चीज में से निश्चय वाला अंग पकड़ने लग जाएंगे, तब हम निश्चय धर्म तक पहुंचेंगे। मतलब मेरा धर्म क्या है, मुझे सुखी करना, स्वयं को सुखी करना। मेरे अंदर तकलीफ का की अज्ञान की है, मिथ्यात्व की है और आश्रव बदलने राग द्वेष की है, यही तो तकलीफ है मेरे अंदर। और यही तकलीफ मैं मेरे अंदर की दूर करूँ, यही मेरे लिए धर्म है। मैं धर्म काय के लिए करता हूँ, दूसरों को बचाने के लिए, दूसरों को सुखी करने के धर्म है ही नहीं मेरा। समझे क्या नहीं? मेरा धर्म मुझे सुखी करने के लिए, और क्या के लिए? ऐसे सेल्फिश है तो भैया, पूरी वस्तु सेल्फिश है, हम क्या करें? क्योंकि एक वस्तु दूसरी वस्तु करती नहीं है, क्या नहीं? कर ही नहीं सकती ना। भगवान महावीर सेल्फिश थे क्या नहीं? बताओ बोलो, कितने जीव उनके सामने ऐसे बिगड़े हुए थे, थोड़ा सुधार के जाते हैं दूसरा, ठीक है? को अपना अपना काम कर लिया, दिव्य ध्वनि में जिसको सुनना था सुन लिए, समझे क्या नहीं? वो तो चले गए, दिव्य ध्वनि भी उन्होंने सुनने का राग नहीं किया, सुनाने का, वो तो सब अपने आप योग से निकल गया। समझे क्या नहीं? स्वतंत्र छोड़ा ना सबको। अब वो भगवान आदिनाथ जी है ना, कुछ हमारे के लिए कुछ करते कि नहीं? अब पोता था ना तो पूर्व जन्म मतलब पूर्व दीक्षा पूर्व होगा, है क्या नहीं? तो करते कुछ तो भी। तो क्या बोल रहा है, वस्तु ही ऐसी है सेल्फिश। हम तो ये नहीं बोल रहे आप सेल्फिश बन जाओ, मतलब घर में मत करना है प्रयोग, व्यवहार में रहोगे तो याद रखना सबका भला करना। ये व्यवहार के उपदेश नहीं चल रहे, निश्चय का कर रहा हूँ, ध्यान रखना, इसका मिसयूज मत कर लेना, वही बोल रहा हूँ। क्या करना है आपको, भला किसका करना है, अपना मेन। अपने अंदर राग द्वेष उत्पन्न नहीं होने देना, अपने अंदर मिथ्यात्व नहीं उत्पन्न होने देना, अविवेक यानी अज्ञान उत्पन्न नहीं होने देना, यही अपना कल्याण है। यही इसी के लिए मैं आया हूँ धर्म में। मैं आया क्या के लिए, मैं सुखी करने को आया हूँ खुद को, मैं दुख से दूर होने को आया हूँ। दुख काहे होता है, मिथ्यात्व से दुख होता है, उल्टी मान्यताओं से दुख होता है। फिर अज्ञान से दुख होता है, जहाँ मैं अज्ञान मतलब मेरे को सांप दिखने लग जाती है, रस्सी, तो बहुत दुखी हो जाता हूँ। जब मुझे पत्नी बच्चे अपने लगने लग जाते, बहुत दुखी हो जाता है, इनका क्या होगा, इनका क्या होगा। तो अज्ञान दूर करने को आया हूँ मैं, मिथ्यात्व दूर करने को आया हूँ, और राग द्वेष दूर करने को आया हूँ मैं। समझे क्या नहीं? तो मेरा धर्म पूरा सोचो, पानी छानने में पर जीवों की रक्षा में ही अगर हम लगे हुए हैं, तो हम धर्म कर रहे हैं क्या? विचार करो क्या बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से सुने क्या भैया, क्या बोला मैंने, गहराई से लाइन समझना। यदि हम पानी छानने में पर जीवों की रक्षा के ही अंदर हमारा पूरा ध्यान है, समझ लीजिए, और अपने अंदर राग द्वेष अज्ञान वो कुछ भी ध्यान नहीं है, तो हमारा धर्म हो रहा है क्या? कहाँ हो रहा है धर्म? हमने तो जीवों को बचाया, वो धर्म नहीं क्या? वो धर्म है ही नहीं, उसको तो व्यवहार से बोला था धर्म। समझे कि नहीं? उसको तो व्यवहार से धर्म। धर्म कब होगा? जब तू ज्ञान दर्शन रूप रहेगा, राग द्वेष का अभाव करेगा, अज्ञान मिथ्यात्व का नाश करेगा, तब धर्म होगा। समझे? तो ये होटल का नहीं खाओ, होटल का नहीं खाओ, क्यों? बाहर जीव रहते, जेनर की बदनामी होती, सब है ही नहीं। क्या बता लो जी, होटल में क्यों नहीं खाना चाहिए? बताइए, आप बताइए, बताओ बेटा, होटल में क्यों नहीं खाना चाहिए? द्वेष की मात्रा अधिक होती है। हाँ बिल्कुल सही बात है, देखो ये परफेक्ट आंसर है। तुझे होटल खाना क्यों लगता है बता? वो अभक्ष्य है, समझ लीजिए पहले तो, और अमर्यादित है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों बिगड़े हुए हैं, बराबर है ना? द्रव्य क्षेत्र सब अशुद्ध है चारों के चारों, फिर भी खाने का राग हो रहा है, मतलब क्या? विवेक खत्म हो रहा है, याद रखना। मिथ्यात्व आ रहा है कि वो टेस्टी है, अच्छा है, समझे? मिथ्यात्व है, अज्ञान है, और असंयम है, राग द्वेष है। तो इसलिए कहा था, मतलब सोचो, वो भी धर्म है क्या होटल में खाना? हाँ धर्म है। अगर तू अंदर के राग द्वेष कम कर रहा है, अज्ञान कम कर रहा है, मिथ्यात्व कम कर रहा है, तो धर्म हो रहा है। समझे कि नहीं समझे? और खा के अधर्म कैसे हो रहा है? ये अधर्म हो रहा है। हम तो खाए नहीं, फिर अधर्म कैसे? शरीर तो खाते, देखो आत्मा तो खाता ही नहीं, फिर अधर्म कैसे? कैसे अधर्म हुआ बता? वो भाव करे ना तुम्हें, ये टेस्टी है, ये बहुत अच्छा है, ये मुझे चाहिए, और जान दो ना किसने बनाया, वो बोल रहे हैं हमारे को। समझे क्या नहीं? तू अविवेक बढ़ाना चाहता है क्या? उसकी सूक्ष्मता नहीं देखना चाहता कि अभी बना कैसे है, किसने बनाया, कैसे बनाया, कब बना, समझ रहे, कौन से भाव से बना। ये इसके ऊपर ज्ञान लेकर नहीं जाना चाहता अपना, क्योंकि बोलूंगा मैं तो आप सुन नहीं पाओगे, खा नहीं पाओगे, तो बोलो मत, बोलो मत। क्यों? विवेक मत जागृत करो हमारा, अविवेक में रहने दो हमारे को। समझे कि नहीं समझे? ये होता है ना, सब जन यही बोलते ना। और धर्म क्या करता है? विवेक जागृत करता है। देख वो क्या है, एक्चुअल है क्या, अच्छा है क्या, देख तू ही देख। धर्म भी विवेक जागृत करता है। विवेक जागृत होने देना नहीं चाहते लोग, बोलते अज्ञान में सुख है भैया, तुम बोल दोगे कैसे बनता है, तुम खाया नहीं पाएंगे। तो अधर्म हो रहा है क्या? होटल में खाने से अधर्म हो रहा है? अधर्म हो रहा है। बोलो, ऐसे कपड़े जो नहीं बोले हैं हमारे को पहनने को, वो हम पहन रहे, तो उसमें क्या अधर्म? उसका धर्म से क्या कनेक्शन है? बोलो क्या कनेक्शन है, बताओ। उसमें भी कैसे बताओ, कैसे पहने वो कपड़े?
बताओ, राग द्वेष से नहीं है? राग है कि नहीं? मर्यादा के विरुद्ध कपड़े पहनना क्या होता है वो? बताओ, राग ही ना कि नहीं है? राग, हिंसा हो रही कि नहीं हो रही? बोलो क्या की हिंसा हो रही? हमने कपड़े थोड़ी कोई पहने, सिल्क पहने के। भैया तो भाव की हिंसा नहीं समझता? जो अलाउड नहीं है, जो पहनने में शर्म आ रही है, हमारे को लज्जा आ रही है, वो है हमारे, जो हमारे को देख कर किसी और को भाव बिगड़ रहे हैं, समझे कि नहीं? तो हम वो भाव, वो कपड़े पहनने के भाव क्यों हमारे को? राग से, समझे ही नहीं? तो राग से आया तो हिंसा हो ही रही, मतलब अधर्म हो रहा है। कपड़ों से क्या धर्म का कनेक्शन? ये का धर्म का कनेक्शन? समझ में आया? बात समझ में? परिग्रह से क्या पाप लगता है? क्या लगता है? ज्यादा चीजें रख ली तुमने, क्या लगता है? कहाँ से समझे? परिग्रह अधर्म क्यों है? ये मेरा है, ये मुझे चाहिए, ये दूर ना हो जाए, निरंतर अधर्म तो चल ही रहा है अंदर। राग द्वेष हो रहे ना, तो हिंसा तो हो ही रही अंदर। समझे कि नहीं समझे? ध्यान से समझ में आ रहा है? ये हर चीज के अंदर वाला कनेक्शन बता रहा हूं मैं आपको, कि आपको ये वाला पकड़ो। हमने अभी तक से बाहर वाला ही पकड़ा है, समझे कि नहीं? रात्रि को नहीं खाने का, बताओ क्या रीजन है रात्रि नहीं खाने का? मानो मैंने बताया हुआ है आपको, अपने सुना भी, आपने बताया भी था एक बार। रात्रि में क्यों नहीं खाते अपन? कोई बात नहीं बेटा, आया तो कोई टेंशन नहीं, बोलो क्यों नहीं खाते? ग्रद्धता एक मेन एंगल है उसमें का, समझे क्या नहीं? ग्रद्धता कहाँ होती है? तो शरीर में थोड़ी, आत्मा में। और वो राग द्वेष खत्म करने के लिए हमने रात्रि को नहीं खाया, वो जीवों की बचाना, वो तो सेकेंडरी एंगल है, समझे कि नहीं समझे? क्योंकि रात्रि में खाने से क्या होता है? देखो, वो अनहेल्दी देह के लिए पूरी तरह डाइजेशन सिस्टम बिल्कुल नहीं वर्क करती है, तब उससे सिर्फ एसिडिटी और सब बीमारियां स्टार्ट हुई हुई है। जो अनहेल्दी है तब भी खाया क्यों जा रहा है? ग्रद्धता से। मतलब सोचो, अति आसक्ति यानी अति राग, और इससे ही अधर्म हो रहा है, समझे कि नहीं? अधर्म कहाँ है? यहाँ। वो कोई जीव मर रहे, वो नहीं अधर्म, आप समझ लीजिए, वो भी अधर्म है। हम दुनिया को वो सिखाएंगे, कौन सा? बाहर वाला। लेकिन आपको ये समझना होगा कि अधर्म अंदर हो रहा है हमारे, समझे ना भैया? यही तो धर्म सीखना है हमारे को, ओरिजिनल धर्म ये। अपने आप को तकलीफ मत दो, अपने आप को दुखी मत करो। कषाय से, मिथ्यात्व से, राग द्वेष से, अज्ञान से हम स्वयं को दुख देते हैं ना। विवेक जागृत करो अपना, विवेक, समझे क्या नहीं? तो फिर ये हो गया, रात्रि भोजन का बता दिया, होटलों का भी बता दिया, कपड़ों का भी बता दिया, और कोई भी बता देना मुझे, उसके भी अंदर बाहर का लॉजिक लगा लेना आप, ठीक है? कि अंदर का क्या है, बाहर का क्या? मर्यादा के बाहर का नहीं खाने का, क्यों नहीं खाने का? और जीव मर जाए, उसमें जीव उत्पन्न हो जाए, समझे नहीं? तो वहाँ पे जीव उत्पन्न होने मालूम है, दिखा रहा है, ये क्या है? ये आसक्ति तो नहीं, हमारे को अचार खाने की इच्छा होती है हमारी, है ना? एक दिन की मेरे, हम 8 दिन का खाएंगे, क्या प्रॉब्लम? 8 दिन तक चलता है भैया। वो जिसमें जीव उत्पन्न हुए कि नहीं हुए ये हमारे को नहीं मालूम, लेकिन तेरे अंदर राग उत्पन्न हो गया ये हमारे को मालूम, सही है कि नहीं? और हिंसा तो हो ही गई, समझे कि नहीं? कौन सी हिंसा कंसिडर की जाती है? द्रव्य हिंसा की भाव हिंसा? बताया हमने, मुंडराज चल रहे हैं देख कर, वहां हिंसा नहीं चल रही है। जीव मर जाए तो भी हिंसा का दोष नहीं है, बताया हुआ एग्जाम्पल, सब समय साजी का एग्जाम्पल है, आप समझ बताया कि नहीं? और हम देख कर नहीं चल रहे, एक भी जीव ने मारा तो भी हिंसा का दोष। भाव हिंसा ही कंसिडर होती है, द्रव्य हिंसा तो कंसिडर होती नहीं। कि अचार में जीव पड़े ही नहीं होंगे, अरे पड़े नहीं, छोड़ दे, तेरे अंदर राग पड़ के देखोगे, देखो तो हिंसा हो गई, समझे कि नहीं समझे? समझ रहे? बात समझो। हमने ये आइटम नहीं खाओ, वो आइटम नहीं खाओ, क्यों बोला हमने? अब सुनिए, तेरे अंदर राग उत्पन्न होता है, उस राग से तो सोचो, हम तेरे को दुख से, उसको क्या लग रहा है, मेरे को जो चीज पसंद है तुम उससे मुझे दूर कर रहे, अरे हम तुझे तेरे दुख से दूर कर रहे हैं। हम तुझे, याद रखना, दुखी कर करके धर्म नहीं करा रहे, हम तुझे तेरे दुख से दूर कर रहे हैं, तुझे सुखी बना रहे हैं। उसको लगता है कि धर्म हमारे हमारी फेवरेट चीज दूर करता, अरे हम तेरे दुख दूर कर रहे हैं। तुझे फेवरेट क्यों लग रहा है? अति आसक्ति राग से, जिससे तू तड़पता है अंदर, हम तुझसे वो तड़पन दूर कर रहे हैं। हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो होटल में खा के, कैसे कपड़े पहन के, रात को खा के, अनचना पानी भी, हमारे क्या तकलीफ है? तुझे तकलीफ है उसकी, तुझे उसकी तकलीफ है, तुझे उस तकलीफ से दूर किया जा रहा है, तुझे उस राग द्वेष से दूर किया जा रहा है, तुझे उस आकर्षण से, आसक्ति से दूर किया जा रहा है। इससे फायदा किसको होने वाला? हमारा थोड़ी तेरे को फायदा होने वाला है। तुझे लगता है ऐसे धर्म में कहते, ऐसे बोलते हैं, छोड़ो वो, छोड़ो वो, छोड़ो। अरे हम तेरे दुख छुड़ा रहे भाई, तेरी बुरी आदतें छुड़ा रहे, तेरा आकर्षण छुड़ा रहे, तेरी आसक्ति छुड़ा रहे, तेरे राग द्वेष छुड़ा रहे, तेरा ज्ञान, तेरा मिथ्यात्व छुड़ा रहे, समझे कि नहीं? वो हमारे से द्वेष कर लेंगे, ऐसे करते, हमारे को जानबूझ के बोले। हमें क्या बोलना है किसी को? क्या है हमारे को लगता है हमारा सगा कोई? हम तो पहले बोल दिए, हम तो हमारे अंदर ही हमारा धर्म, बाहर धर्म ही नहीं हमारा। तुम सिखा क्यों रहे फिर? बताओ क्यों सिखा रहे? तो दूसरों को अपने करने का धर्म तो अपने अंदर है, क्यों सिखा रहे हमारे? बताओ।
समझ रहे हैं? हमारे अंदर राग है और हम इस राग को भी कम करना चाहते हैं, समझे कि नहीं? ये राग है सिखाने का। देखो अब हमने निश्चय वाला धर्म आपको सिखाया आज, आपके जीवन में निश्चय धर्म प्रकट हो जाएगा तो ये, समझे कि नहीं? कितना बढ़िया होगा कि जब आप अपने अंदर की हिंसाएं कम करना स्टार्ट कर दोगे तो आप सुखी होते जाओगे, आपके अंदर धर्म प्रकट होगा, ये धर्म सब तरफ फैले। इतना प्योर सच्चा अच्छा धर्म हमारे को मिल गया, इतने महान जैन धर्म मिल गया, हम क्यों बाहर भटक रहे हैं? तो ये समितियों में जो बाहर के जीवों की हिंसा वाला एंगल, ये तो पूरी दुनिया कह रही है कि नहीं? तो बोलेंगे क्या जैन धर्म की महानता? ये अहिंसा ही एंगल नहीं, परजीवों की अहिंसा। बोलो कौन सी अहिंसा? अहिंसा परम धर्म का मीनिंग क्या था बताओ? यही था वो, क्या अंदर मोह राग द्वेष उत्पन्न नहीं होने देना, अज्ञान मिथ्यात्व उत्पन्न नहीं होना, यही एक्चुअल अहिंसा परम धर्म है, जो दुनिया कोई नहीं समझी आज तक। ये जो स्वाध्याय करेंगे और बहुत आगे बढ़ेंगे उनको समझ में आएगा अहिंसा परम धर्म क्या है। दुनिया दूसरी को मानती, किसी जीव को मारो, किसी अरे तुम एक जीव को मार नहीं सकते और एक जीव को बचा नहीं सकते, बताओ अब क्या है तुम्हारा अहिंसा परम धर्म? सही है कि नहीं? लेकिन हम उसको स्टार्ट में नहीं बोलते, स्टार्ट में बोलेंगे तो वो गड़बड़ कर देगा, समझे भैया? हम आगे के स्टेज, हाँ आगे के स्टेज पर बोलते, पहले उसको ही बोलते कि एक जीव को मार, एक जीव को भी मत मार, एक जीव को भी मत मार, समझे? पर एक्चुअल अहिंसा परम धर्म ये है कि हम बाहर के एक भी जीव को मार नहीं सकते, एक भी जीव को बचा नहीं सकते। निज आयुष्य से मरण हो या बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। निज आयु से जीवित रहे यह बात जिनवर ने कही, तुम बचा कैसे सकोगे जब आयु दे सकते नहीं। क्लियर लिखा है। तो बाहर के जीवों से अहिंसा और हिंसा का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। ये बात समझ में आ गई? फिर हिंसा अहिंसा का कनेक्शन कहाँ से? अपने भावों के अंदर। मेरे अंदर मोह राग द्वेष उत्पन्न हुए, मिथ्यात्व अज्ञान उत्पन्न हुआ तो हिंसा हो गई, और मेरे अंदर मिथ्यात्व अज्ञान और मोह राग द्वेष उत्पन्न नहीं हुए तो अहिंसा हो गई। तो अहिंसा, अपने अंदर अहिंसा उत्पन्न करना ये धर्म है, और अपने अंदर हिंसा उत्पन्न करना ये अधर्म है। फिर बाहर कपड़े क्या पहने, खाए क्या, पिए क्या, इसका कनेक्शन अपने भावों से लगाना। तेरे अंदर भाव बिगड़े ही नहीं है और बाहर जो हो रहा है तो हम तेरे को हिंसा नहीं बोलेंगे, पर तो बाहर इतनी बुरी बुरी हरकतें कर रहा है तो हम समझ जाते हैं अंदर कितनी हिंसा कर रहा है खुद की, समझे क्या नहीं? अंदर खुद को मार रहा है राग द्वेष से, मोह से, हम समझ जाते हैं हिंसा चल रही है, समझे क्या नहीं? बाहर की एक्टिविटी बता ही देती है हमारे को। समझ रहे नहीं समझ रहे? समझे? देखो इसमें से पढ़ते हैं मुनिराज का एक्चुअल समिति क्या होती है। तो समिति कैसी होती है? मुनियों के किंचित राग होने पर गमन आदि क्रिया होती है। वो गमन कब करेंगे? राग होगा विहार का, तब आहार विहार निहार। वहां उन क्रियाओं में अति आसक्तता के अभाव से, समझ रहे, प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं होती। समझे क्या नहीं? क्या हुआ है उनको? ध्यान सुनना, उनको ऐसा तीव्र राग आया ही नहीं है कि वो फास्ट चले, समझे क्या नहीं? जाने की कोई आकर्षण नहीं, कहीं जाने का आकर्षण नहीं, जल्दी जाने का आकर्षण नहीं है, समझे क्या? इतना सा कि यहाँ इस जगह पर ज्यादा देर रुक नहीं सकते क्योंकि राग हो जाएगा, इसलिए चलने का राग आया है। तो वो राग में प्रमाद है नहीं, तो सहज ही कोई जीव नहीं मर रहा, समझे कि नहीं? प्रमाद रहेगा तो फास्ट चलेंगे, स्पीड से चलेंगे, तो सहज ही कोई जीव नहीं मर रहा। इसी को कहा, बोलो, कि यह इरिया समिति है। नहीं समझे? समझे और समझा देता हूँ, और समझा और क्लियर कर देता हूँ। क्या कि अंदर सोचो विकार उत्पन्न नहीं हुआ ना, तो समिति पल गई। नहीं समझे? समिति कहाँ से है? बोलो, अपने अंदर से ही है, अंदर ही है ना। वो तो अपने आप को सीमित किया उन्होंने, कषाय से सीमित कर दिया, राग से प्रमाद से सीमित किया अपने को। तो प्रमाद भी क्या है? बोलो, आश्रय का प्रकार है ना, मिथ्यात्व विरति प्रमाद है। तो अंदर प्रमाद उत्पन्न नहीं हुआ, मतलब आश्रय उत्पन्न नहीं हुआ, अंदर संवर हुआ, समझे? देखो वैसे लिखते, पढ़ते अपन, कल और बार पढ़ेंगे। तथा अन्य जीवों को दुखी करके अपना गमन आदि प्रयोजन नहीं साधते, इसलिए, समझेगा, स्वयमेव ही दया पलती है। तो मुझे बता, वो पर जीवों की रक्षा कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? मुनिराज बताओ, हाँ या नहीं, उसको उत्तर दीजिए मुझे। आप समझे कितना गहरा है धर्म हमारा? समझे आप? गहरे समझो। वो एक भी परजीवों की रक्षा नहीं कर रहे थे, वो अपने भावों के अंदर प्रमाद राग उत्पन्न नहीं होने दे रहे थे, तो बाहर के जीवों की रक्षा सहज हो गई। समझे क्या? तो जो सहज में हिंसा नहीं होती, अब लोगों को समझ में तो आएगा नहीं कि अंदर हिंसा नहीं हो रही, उनको ही बोल दिया बाहर के जीवों की रक्षा करना वही समिति है। तो ये व्यवहार वचन थे, इसी को किसी ने धर्म मान लिया।
कि जीवों की रक्षा करो, यही धर्म है, जीवों की रक्षा करो, यही धर्म, जीवों की रक्षा करो, धर्म, यही समिति, यही संवर है। तुम समझे ही नहीं। समझे क्या भैया, आप समझे संवर क्या है? कितना जबरदस्त चीज है संवर। दुखदाई है, और हम कहते हैं आश्रम दुखदाई, हम खा पी रहे वो इंजॉयमेंट है कि वो जो मनराज चल रहे हैं वो इंजॉयमेंट है? विचार करो, इंजॉय कर रहा है तुम्हारे को। कल मेरे को बोल रहे थे जो एंजॉय करता है उसको एंजियोग्राफी करने की जरूरत नहीं तो बोला हाँ बराबर है, एंजॉय करो, तड़पो मत। समझे क्या नहीं? एंजॉयमेंट तो मनराज कर रहे हो तो कोई कशा है, कोई तड़पन ही नहीं है, एंजॉयमेंट तो वहां चल रही है। हम तो तड़पते, ये भागो, इधर देखो, इधर खाओ, ये खाओ, इधर देखो, उधर जाओ, उधर जाओ, तड़प तो हम रहे हैं, इसलिए उनको एंजियोग्राफी नहीं, हम लोग एंजियोग्राफी समझे क्या नहीं समझे? तो कहना ये है कि वो आनंद में कि हम आनंद में, हम तो खा पी रहे मस्त एकदम। सोचो हम आनंद में क्यों आनंद में, विचार करो, सोच के आज इस उत्तर का फाइनल आंसर ले लो आप इस क्वेश्चन का। क्या कि हम आनंदित है कि वो आनंदित है? भैया बताओ। हमको तो तड़पन है। हमको तड़पन है हर क्षण में, इच्छा की, राग द्वेष की, मिथ्यात्व की, अज्ञान की, उनको एक भी तड़पन नहीं है। वो अपने अंदर से आनंद प्रकट कर रहे हैं, दुख हो रहे, दुख रूप भावों का सबका नाश किया है, इसलिए वे आनंद से लबालब भरे हुए हैं। समझे क्या नहीं? बहुत उनके आनंद की सीमा हमारे से मैच में देखी भी नहीं जा सकती, इतना आनंद। आनंद के झरने झरते प्रदेशों से निज ध्यान जब करते हैं। समझे क्या नहीं? मोह रिपु क्षण में जब भस्म हो जाता, श्रेणी जब चढ़ते हैं। समझ रहे क्या नहीं? आप समझ रहे उनका आनंद, क्योंकि अंदर आश्रव ही नहीं हो रहा है, उसको खत्म करते जा रहे हैं। तकलीफ आश्रव से होती है, अंदर से दुख खत्म कर दिया तो आनंद ही आनंद है, और हमारे को दुख ही दुख है। और सोचो कल्पना विश्व में जी रहे हैं हम, और वो भी ये तो समझ रहे जो विषयों में खा पी रहे, घूम रहे, ऐश कर रहे, वो तो तड़पा ही रहे स्वयं को। लेकिन गहरी बात समझना, जो समिति पाल करके पर जीवों की रक्षा कर रहे वो भी तड़प रहे हैं, राग से बचाने के राग से। समझे कि क्या बोला मैंने? थोड़ी बात गहरी अंतिम लाइन समझ में आई कि जो बचाने के राग में है वो भी तड़प ही रहे। बचाने का राग नहीं करना था, राग का अभाव करना था, वो समिति है। समझे क्या नहीं? और फिर बाहर की जीवों की रक्षा सहज करने नहीं पड़ती, हो रही है। समझ में आया? कितने अच्छी लाइन है, कल और आओ। इसलिए स्वयं में ही दया पलती है, इस प्रकार सच्ची समिति है। तो यह समझ में आया? अब इसका जीवों की रक्षा करने की है कि नहीं? जीवों की नहीं, जीव की समझे क्या नहीं? जीव की मतलब मेरी, मुझे मेरी रक्षा करनी। काय से? आश्रमों से, मिथ्यात्व से, अज्ञान से, असंयम से, प्रमाद से। समझे क्या नहीं? इससे स्वयं की रक्षा करने के लिए पानी छानो, मंदिर में आओ, प्रक्षाल पूजन करो, स्वाध्याय करो, भक्ति करो, संयम से रहो, तप करो। ये काहे के लिए? ये स्वयं की रक्षा करने के लिए है। तो ये सब चीजें अच्छी की बुरी, अच्छी चीजें ये, और वो खाना पीना वो सब बुरी चीजें है, क्योंकि अंदर तड़पता हूँ मैं उसमें। समझ में आया? ये धर्म का ओरिजिनल स्वरूप है, समझो। और यही धर्म है हमारा, हिंसा परमो धर्म, जो भगवान जी की प्रतिमा भी यही बता रही है। तड़पो मत, स्वयं की हिंसा करो मत, सीमित कर लो स्वयं को अपने में। समझे क्या नहीं? यही धर्म है। चलिए सहजा